नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण, जिसमें आज की हमारी क्लास नंबर है 55 और हमारा टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं व्याकरणिक कोटियाँ, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है लिंग। तो आइए दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लिंग। लिंग क्या है, इसके अर्थ, परिभाषा और इसके कुछ उदाहरण। देखिए दोस्तों, लिंग जिसका अर्थ होता है सिन। अर्थ क्या होता है? सिन। ठीक है, यानी कि वे शब्द जो किसी संज्ञा की पहचान कराए। वे शब्द जो किसी संज्ञा की पहचान कराए, अर्थात जिस रूप के द्वारा पुरुष जाति या फिर स्त्री जाति का बोध हो, वो लिंग कहलाता है। यानी कि वे शब्द जो किसी संज्ञा की पहचान कराए, अर्थात संज्ञा के जिस रूप के द्वारा पुरुष जाति या फिर स्त्री जाति का बोध हो, वो लिंग कहलाता है। जैसे कि देखिए, लड़का। अब लड़का ये क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। लड़का क्या है? पुरुष है, यानी ये पुल्लिंग है। ठीक है, उसी प्रकार से पुस्तक, गाय, ये दोनों शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। पुरुष है, सॉरी, पुस्तक है, गाय है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये है स्त्रीलिंग। कुत्ता, ये पुल्लिंग शब्द है। उसी प्रकार से बकरी, ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, लिंग जो है, लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, जिसमें नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। ठीक है, लिंग के दो भेद कहो या दो प्रकार, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब आगे देखिए दोस्तों, पहला जो है वो है पुल्लिंग। अब पुल्लिंग क्या है? यानी कि शब्द के जिस रूप के द्वारा पुरुष जाति का बोध हो। शब्द के जिस रूप के द्वारा पुरुष जाति का बोध हो, वो क्या कहलाएगा? पुल्लिंग कहलाता है। यानी शब्द के जिस रूप से आपको पुरुष जाति का बोध कराए, वो पुल्लिंग कहलाता है। जैसे कि देखिए, घोड़ा, बकरा, पिता, पुत्र, बालक इत्यादि, ये जो सारे शब्द हैं, ये पुल्लिंग शब्द हैं, क्योंकि ये पुल्लिंग यानी पुरुष जाति का बोध करवा रहा है। यानी घोड़ा पुरुष, बकरा, पिता, पुत्र, बालक, ये सारे के सारे पुल्लिंग शब्द हैं। कैसे शब्द है? पुल्लिंग, क्योंकि ये पुरुष जाति का बोध करवा रहा है। उसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, दूसरा जो है वो है स्त्रीलिंग। अब दूसरा प्रकार है स्त्रीलिंग, यानी कि शब्द के जिस रूप के द्वारा स्त्री जाति के होने का बोध हो, स्त्रीलिंग कहलाता है। यानी शब्द के जिस रूप के द्वारा स्त्री जाति के होने का बोध हो, तो वो स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे कि देखिए, घोड़ी, बकरी, माता, बालिका, पेंसिल, कुर्सी इत्यादि, ये जो सारे शब्द हैं, ये स्त्रीलिंग हैं। कैसे हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्यों? क्योंकि ये स्त्री जाति का क्या करवा रहा है? बोध करवा रहा है। तो स्त्री जाति का बोध करवाने वाले सारे शब्द क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। अब दोस्तों, एक विशेष बात, यानी संस्कृत भाषा प्रयुक्त जो नपुंसकलिंग शब्दों को हिंदी में वाक्य प्रयोग के आधार पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में रखा जाता है। यानी संस्कृत के अंदर क्या होता है कि लिंग 3 प्रकार के होते हैं। जो तीसरा होता है, एक तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और तीसरा होता है नपुंसकलिंग। तो उसको क्या किया जाएगा कि हिंदी के अंदर नपुंसकलिंग को हिंदी में वाक्य प्रयोग के आधार पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में रखा जाता है। अब है सदैव पुल्लिंग शब्द। अब सदैव कुछ ऐसे शब्द है जो हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। जैसे कि देखिए, कौवा को हमेशा पुल्लिंग में बोलोगे, वो लिंग उसका कुछ अलग नहीं बोला जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से खरगोश, भेड़िया, तोता, उल्लू, पक्षी। अब देखिए दोस्तों, इन शब्दों को कभी आपने ऐसा बोला कि मादा कौवा? ठीक है, तो इनको डायरेक्ट कौवा बोलते हैं। वो मादा है या नर, ये हमें पता नहीं होता, फिर भी हम कौवा ही बोलते हैं एनी टाइम। उसी प्रकार से खरगोश, भेड़िया, तोता, उल्लू, पक्षी, पशु, खटमल, बाज, मच्छर, गरुड़, गेंडा इत्यादि, ये जो सारे शब्द होते हैं, ये हमेशा सदैव कैसे होते? पुल्लिंग शब्द होते हैं। उसी प्रकार से सदैव स्त्रीलिंग शब्द, जैसे मछली, मक्खी, मैना, छिपकली,
लोमड़ी, मकड़ी, चिल, तितली, गिलहरी, दीमक, संतान इत्यादि। ये जो सारे शब्द हैं ये समय हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों ये जो लिंग की क्लास है इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और कल जो है कल हम लिंग से संबंधित कुछ विशेष नियम वाली क्लास लेके आएंगे, ठीक है। यानी लिंग परिवर्तन के कुछ विशेष नियम, लिंग परिवर्तन के विशेष नियम, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने वाले कुछ शब्द जो है उनके कुछ विशेष नियम है, वो हम कल की क्लास में आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।